ये लोग लीबिया क्यों ले गए थे? तो भाई देखिए, यहाँ से ये उड़ान भरी थी एथेंस से, इसको घुमा के ये लोग लीबिया लाए लोग। लीबिया में ये लोग पेट्रोल भर लिए, फ्यूल उसका भर लिए। ये लोग चाहते तो इस जहाज को लीबिया में ही रोक सकते थे, लेकिन लीबिया से हटा के ये लोग इसे युगांडा लेकर आए थे। युगांडा आपको बताना चाहिए कि युगांडा के पास कौन सा ऐसा झील है। आप क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर बताइएगा। ये झील अक्सर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस झील से 3 देशों की सीमा लगती है। आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो ये जो है युगांडा लेके आ गए थे। लीबिया में इसलिए नहीं रखे क्योंकि इजराइल से लीबिया काफी करीब है। इजराइल यहाँ पे मिस्र पार करेगा तो लीबिया आ जाएगा, तो यहाँ पर हमला हो सकता था, इजराइल वहाँ हमला कर सकता था। दूसरा एक और रीजन है कि लीबिया पेट्रोल बहुत देशों को बेचता है, तो जब बेचता है तो बहुत देशों से रिलेशन भी है, तो उसके दबाव में ये यहाँ पर कुछ खास आतंकवादियों की मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए इनको लिए सबसे बेहतरीन जगह था युगांडा। युगांडा अफ्रीका के बीच में था और यहाँ के जितने देश थे वो इजराइल से नफरत करते थे, इसलिए यहाँ पे आ सकता है। और ये इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इजराइल यहाँ हमला करने के लिए सोचता है तो उसे 4000 किलोमीटर आना पड़ेगा, फिर 4000 किलोमीटर जाना पड़ेगा, यानी 8000 किलोमीटर की दूरी। इसने में कोई भी कमांडो ऑपरेशन लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि 8000 किलोमीटर चलने के बाद कोई भी कमांडो थक जाता है। लेकिन यहाँ जैसे ये लोग अभी युगांडा लेके गए, युगांडा इनके लिए सबसे अच्छा इसलिए था क्योंकि युगांडा का उस समय सैनिक तानाशाह जो था इती अमीन था। ये इती अमीन इजराइल का पहले दोस्त था, लेकिन ये इजराइल से एक फाइटर जहाज खरीदना चाहता था, जिसको इजराइल ने मना कर दिया था, जिस वजह से ये इजराइल से बदला लेना चाहता था। ये अपने दुश्मनों का सर काट के उसको फ्रीज में रखा करता था। ऐसा कहा जाता था कि ये मानव के मांस को खाना पसंद करता था, लेकिन इसकी कहीं पे भी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ये ज्यादातर इसे फेक ही बताया जाता है, लेकिन ये बहुत ही क्रूर और सनकी शासक था। इसका आंख, नाक, कान, मतलब एकदम समझिए कि देख रहे हैं इसको, अजीब टाइप का है। यहाँ पर इसको तो भारत में देख के अगुआ भाग जाएगा यहाँ पर, तो इतना अजीब टाइप का है ये, उतना ही ये क्रूर था। तो जब ये युगांडा में प्लेन हाईजैक हुई थी, लैंड किया गया था, तो ये युगांडा के उन हाईजैकर्स के पास मिलने चला गया। और मिलने के बाद ये अफ्रीकी एकता संगठन की बैठक उस समय मॉरिशस हो रही थी, तो ये युगांडा से चला गया था मॉरिशस, और इसने अपने सैनिकों को उन आतंकवादियों की सुरक्षा में लगा दिया जिन आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक करके लाए थे। प्लेन को हाईजैक करके ये लोग एंतवे एयरपोर्ट पर लाए, युगांडा के एंतवे एयरपोर्ट पर। एंतवे एयरपोर्ट पर जैसे लैंड किया गया तो यहाँ पहले से आतंकवादी बैठे थे। जो 4 आतंकवादी वहां चढ़े थे, जहाज को हाईजैक किए, उसमें 2 फिलिस्तीनियन थे और 2 जर्मन आतंकवादी थे। अब आप कहेंगे कि जर्मन आतंकवादी और फिलिस्तीनी का मतलब क्या? देखिए, फिलिस्तीन भी इजराइल से नफरत करता है, और जर्मनी में जो यहूदियों के लिए तो सबसे खतरनाक जर्मनी ने ही किया था, तो दोनों का कॉमन दुश्मन था। इसलिए वो 4 हाईजैक करके आए थे और 5 यहाँ पहले से वेट कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि युगांडा इनके लिए पूरी तरह से प्ली प्राण जगह था युगांडा में। अब जब यहाँ लैंड किया गया तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि जो यहूदी थे, यहूदियों को ये लोग अलग रखते गए, अलग कमरे में रख दिए, और बाकी जो अन्य देश के नागरिक थे उन्हें अलग कमरे में रख दिए। अब इन लोगों ने धमकी देना चालू किया कि हमको $5 मिलियन पैसे चाहिए, जो फिलिस्तीनी कैदी में हैं, मतलब इजराइल के जेलों में हैं, उन्हें रिहा कीजिए, और अलग अलग देशों में जो हैं उन्हें भी रिहा कीजिए। अब इसमें इजराइल को मौका मिल गया नेगोशिएट करने का कि भैया जो हमारे देश में हैं फिलिस्तीनी जो कैदी हैं, हम तो उन्हें रिहा कर देंगे, लेकिन आप हमें कुछ समय दीजिए, हम दूसरे देशों से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यही यहाँ पर इजराइल के लिए मौका मिल गया ताकि वो कुछ काम को कर सके, प्लानिंग को कर सके। और ये लोग जो इजरायली थे, इजराइल के यानी यहूदी धर्म के रहने वाले थे, उनको पकड़कर एक अलग बिल्डिंग में रख दिया, और बाकी देश के नागरिकों को इन लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर दूसरे देश के नागरिकों को भी रखेंगे तो दूसरे देश भी कमांडो कार्रवाई के लिए सोचने लगेंगे। इसलिए आतंकवादियों ने तो दिमाग लगाया ये सोच के कि बाकी देश को छोड़ देंगे तो बाकी देश कहेगा हमको क्या मतलब है दूसरे के चक्कर में पड़ने का। लेकिन यही इन लोगों से सबसे बड़ी गलती हो गई। जैसे ये इन लोगों को छोड़े तो यहाँ ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि वहाँ पर हमला करने के लिए। आतंकवादियों को लग रहा था कि ये लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके यहाँ वार रूम में पूरी तरह से लड़ाई की तैयारी हो रही थी। मोसाद को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि भैया तुमको कैसे भी करके इसको बचाना है। तो जैसे आतंकवादियों ने जिन लोगों को छोड़ा था तो मोसाद के पास युगांडा के एंतवे एयरपोर्ट की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें कहाँ रखा गया है। लेकिन जब ये लोग बंधक वापस आए थे, जो अन्य देश के नागरिक थे, उन्होंने बता दिया कि वो लोग जो हैं वो क्या किए हैं, जो यहूदी हॉस्टेज हैं यानी जो बंधक बनाए गए हैं, उन्हें रनवे से 2 किलोमीटर दूर एक दूसरी बिल्डिंग में रख दिया गया। ये बहुत ही काम की न्यूज़ हो गई।
मोसाद के लिए। और इसके लिए सबसे अच्छा काम ये हो गया कि जो एंतवे एयरपोर्ट है उसे बनाने का काम एक इजरायली कंपनी ने किया था। और ये इजरायली कंपनी के पास पूरी तरह से नक्शा था कि एंतवे एयरपोर्ट कैसे है, पुराना वाला जो टर्मिनल है जो 2 किलोमीटर दूरी पर है उसका रास्ता कैसे है। तो इसका मतलब ये था कि अब इजरायली कमांडो जो मोसाद के थे, इन लोग के पास पूरी तरह से इनपुट आ गया था। अब ये लोग हमले के लिए तैयार थे। आतंकवादियों ने 4 जुलाई का लास्ट डेट रख दिया था कि आपको 4 जुलाई को हमको कैसे भी जवाब देना है, जबकि ये जो घटना थी ये 27 जून 1967 को जहाज हाईजैक किया गया था। अब 4 जुलाई लास्ट डेट था, इसलिए इन लोगों ने 3 जुलाई को प्लान बनाया कि हमें एंतवे एयरपोर्ट पर जाके अपनी जहाज़ों से हमला करना है और लेकर आना है। और इन्होंने 3 जुलाई को रात 1 बजे का टाइम चुना, क्योंकि उस समय लगभग ज़्यादातर सुरक्षाकर्मी सो रहे होंगे थक कर। ये 5 जहाज़ों को लेके गए, जिसमें आगे के 3 जहाज़ों में कमांडो बैठे हुए थे। एक जहाज़ खाली था जो ये सुनिश्चित करता कि ये कमांडो जब उतरेंगे तो वहाँ ढूंढ देंगे लोगों को, और ये खाली इसलिए गया था ताकि ये जो जहाज है बाकी जो पैसेंजर वहाँ पे फंसे हुए हैं उन लोगों को ये वापस ले आ सके। और एक जो पीछे वाला जहाज था इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम था, मेडिकल फैसिलिटी थी कि अगर कोई कमांडो बीमार पड़ता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। ये पीछे वाले में इसमें केनिया ने साथ दे दिया इजराइल का। ये है हम युगांडा के बगल में है केनिया ने एक जहाज को रुकने की अनुमति दे दिया कि यहाँ आप रुक जाएंगे, जाके कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अब इन लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि युगांडा इतना इंटीरियर एरिया में था, अगर जहाज रडार में आ जाएगी तो कोई भी देश इंफॉर्मेशन दे देगा कि यहाँ पर ये इजरायली आए हैं। तो इन्होंने दिमाग लगाया, ये लाल सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए जिबूती से क्रॉस मारे और यहाँ से ये लोग इस तरह से एंट्री मारे। और इनकी जो जहाज़ें थीं ये समुद्र तल से महज 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी। इतने नीचे उड़ान भरने वाले जहाज़ों को रडार भी पकड़ नहीं सकता है। और ये बहुत ही खामोशी से निकले और रात 1 बजते बजते युगांडा के एंतवे एयरपोर्ट पर ये जहाज़ एंट्री मार दिए सब। लेकिन इतनी दूर तक का सफ़र करने के लिए 4000 किलोमीटर तक जहाज़ जा सकती है, लेकिन 4000 किलोमीटर वापस नहीं आ सकती है 8000 किलोमीटर की दूरी बिना फ्यूल भरे। इसलिए इसे रास्ते में रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती, जो इसे रास्ते में ही रीफ्यूलिंग कर दिया गया था। रास्ते में जब ये रीफ्यूलिंग कर दिया गया, उसके बाद जब ये युगांडा एयरपोर्ट पर उतरे तो इन्हें इस बात का डर था कि कहीं युगांडा के एंतवे एयरपोर्ट की रनवे की लाइट्स तो बंद नहीं है, क्योंकि अगर लाइट बंद रहेगी तो रात में लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्हें ट्रेनिंग इस तरह से देके भेजा गया था कि ये रात में लैंडिंग करा सकते हैं, वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट था। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती अगर लाइट बंद थी, लेकिन इस वजह से ये लोग अपने साथ टॉर्च वगैरह भी लेके गए थे। तो ये रनवे की लाइट जल रही थी, ये लोग यहाँ पर लैंड किए। जैसे ये लोग लैंड किए तो इनको खुफिया एजेंसी को ये पता था कि इनका राष्ट्रपति जो है ईदी इमाम वो कहाँ है, अभी विदेश में है। अब वो जब विदेश से आएगा तो इन्होंने इस तरह से जहाज़ की डिज़ाइनिंग की जैसे उन लोगों को लगा कि इनका ईदी इमाम ही मतलब उनका खुद का राष्ट्रपति वापस आ रहा है। इन लोगों ने ईदी अमीन की तरह ही एक गाड़ियों को रखा। ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज में चलता था। जैसे उसकी गाड़ियां जहाज लैंड करती थी, पीछे से उसमें मर्सिडीज निकलती थी, रेंज रोवर गाड़ियां निकलती थी। तो इन लोगों ने भी यही डिसाइड किया कि काले रंग की मर्सिडीज निकलेगी, उसमें जो आदमी बैठेगा वो भी मोटा तगड़ा हट्टा कमांडो को बैठाया गया जो लगभग ईदी अमीन की तरह ही दिखता था। इससे क्या हुआ कि जो युगांडा के सैनिक थे एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे थे, अब ये सैनिकों को थोड़ी ना पता रहता है कि राष्ट्रपति आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तुम एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहे हो, करो ना चुपचाप। यहाँ पे सबको थोड़ी पता होता है किसका जहाज लैंड किया। तो उन लोगों को लगा कि नहीं भैया हमारे राष्ट्रपति का ही लैंड किया होगा। लेकिन इन लोगों से एक गलती हो गई। लैंड रोवर जो गाड़ियाँ थी इसमें तो कमांडो भरे थे, लेकिन जो ब्लैक कलर की मर्सिडीज थी ये जो ईदी अमीन यूज करता था, कुछ ही महीने पहले ईदी अमीन ने ब्लैक कलर से चेंज करके वाइट कलर की मर्सिडीज ले लिया था। अब इससे एक कमांडो को शक हो गया जो वहाँ पर एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहा था, उसने लगा इस पर गोली चलाने के लिए। तो ये लोग भी भाई साहब तैयार बैठे थे, इनके पिस्टल्स में साइलेंसर लगे थे जो आवाज़ नहीं करते थे। 3 गोली मारा, भेजा में उड़ गया, वहाँ पर सन्नाटा हो गया। और ये लोग क्या किए, लैंड जैसे ये सब मारधाड़ चालू हुआ तो वहाँ पर सबसे पहले एयरपोर्ट जो था उसकी लाइट्स बंद कर दी गई। तो एक जहाज़ तो लैंड कर गया था, लाइट जैसे बंद कर दी गई तो इसमें से कमांडो निकले। कुछ कमांडो